परिवार में माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख, परिवार में दादा दादी के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये होता है जब पिता अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करता है और वही पुत्र यदि पिता का अपमान करे तो माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये माना गया। दूसरा कोई अपमान करे तो पिता उस अपमान को सह लेते हैं, दूसरा कोई अपमान करे तो माँ उस अपमान को सह लेती है, किंतु अपना ही बेटा, अपना ही पुत्र जब माता पिता का अपमान करता है, जीवन में इन माता पिताओं जैसा दुखी और कोई नहीं। अरे हमारी संस्कृति कैसी है, भगवान श्री रामचंद्र को कैकेयी माता ने 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। स्वयं का राज्य अभी भी दशरथ जी ने जाने के लिए नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़े, दशरथ जी महाराज ने नहीं कहा कि राम आप जाओ, किंतु तो भी राम जी ने विचार किया यदि मैं नहीं गया तो मेरे पिता ने दिया हुआ जो वचन है उस वचन की परिपूर्तता नहीं हुई तो मेरे पिता के जीवन के ऊपर यह कलंक लग जाएगा, यह कलंक नहीं लगना, इसीलिए राम साम्राज्य छोड़ करके जाते हैं। वह वास्तव में पुत्र है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, पूरे भारतवर्ष में कथा के माध्यम से मैं घूमता हूँ, अच्छे अच्छे परिवारों में मैं जाता हूँ। देयर इज नेचुरल जस्टिस इन द वर्ल्ड। ऐसे परिवारों को मैंने देखा है जिन्होंने भाइयों की संपत्ति को छीना वो आज भिखारी बन गए, और जिन्होंने, जिस लड़के ने परिवार में किसी के साथ में अपमान, किसी को धोखा नहीं दिया, माता पिता के निष्काम भाव से सेवा की, माता पिता जाने के पश्चात वो थोड़े दिनों के लिए दरिद्र रहा लेकिन उनके आशीर्वाद उसके पीछे रहे थे, बाकी परिवार के लोगों से भी वह अच्छा श्रीमान बना। यह आशीर्वाद का परिणाम होता है। आशीर्वाद का फल हमें दिखता नहीं है लेकिन होता तो है, होता तो 100% है। इसीलिए आप बाजार में धोखा देते होंगे, ठीक है, लेकिन परिवार के एक भी सदस्य को कदापि धोखा न दे, कदापि। हमारे शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं छोटे भाई ने विश्वास रख करके बड़े भाई के हाथ में संपत्ति दे दी और बड़े भाई ने यदि धोखा दे दिया और उस संपत्ति से बड़े भाई ने बहुत बड़ा यज्ञ भी किया तो धर्मशास्त्र के अनुसार बड़े भाई को उस यज्ञ का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो जो संपत्ति आपने लगाई उस संपत्ति के ऊपर आपका नैतिक अधिकार नहीं था। प्रतिष्ठा मिलेगी, पुण्य नहीं मिलेगा। सुखी होने के लिए प्रतिष्ठा की आवश्यकता बहुत कम होती है, सुखी होने के लिए पुण्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है।